अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद ताहिर सीएच कर। आज हम एक नए खूबसूरत और यादगार सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, और वो भी रात के सहरंगेज़ वक्त पे। हमारा ये शानदार टूर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शुरू हुआ, जहां हमने अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। रोशनियों से जगमगाता एयरपोर्ट, खुशी से दमकते चेहरे और नए ख्वाब आंखों में लिए हमने रवानगी की पहली घड़ियां गुजारी। जैसे ही हमने अपनी गाड़ियों में सवार होकर सफ़र का आगाज़ किया, इस्लामाबाद की रात ने हमें अपने शहर में जकड़ लिया। ठंडी हवाएं, रोशन सड़कें और वो लम्हा जब हर दिल एक नए एडवेंचर के लिए धड़क रहा था। ये सिर्फ एक आगाज़ है। इस सफ़र में हम देखेंगे बुलंद पहाड़, नीले झीलें, सब्ज़ वादियाँ और वो मंजर जो शायद तस्वीरों में भी मुकम्मल ना उतरे। हम मोटरवे पर अपने अगले मकाम की तरफ रवाना थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक मौसम ने अपनी रंगीनी दिखाई। बादल छा गए और चंद लम्हों में मूसलाधार बारिश ने हमें खुशामदीद कहा। हमने फौरन एक महफूज पॉइंट पर गाड़ी रोकी और बाहर का मंजर बस यूं लगा जैसे कुदरत ने खुद हमें रोककर ये लम्हे दिखाने का फैसला किया हो। जी, ये हमारा आज फर्स्ट डे शुरू हुआ चाहता है माशाल्लाह हमारे टूर का। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये बालाकोट से भी काफ़ी पीछे हमने ब्रेक लगाई है ताकि यहाँ पे नाश्ता किया जाए। तो ये है यहाँ पे मावा रेस्टोरेंट, जहाँ पे आज का नाश्ते का हमारा अरेंज है। चाय की खुशबू फजा में घुल रही थी और परातों में तैयार होता गरम पराठा, साथ में देसी अंडा और मक्खन, मज़ा ही कुछ और था। लेकिन जैसे ही हमने चाय का पहला घूंट लिया, अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। फिर क्या था, एक जबरदस्त बारिश ने हमें अपने हिसार में ले लिया। बारिश के कतरे जमीन से टकराकर ऐसी खुशबू फैला रहे थे जो दिल को छू जाए। दरिया का पानी जैसे और चमक उठा हो। पहाड़ों पर धुंध और हरे भरे दरख्तों का मंजर, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। नाश्ते के बाद हम रवाना हुए नारान की तरफ, और बस फिर क्या था। ज्यों ही हमने सफर शुरू किया, रास्ते में धुंध ने हमें खुशामदीद कहा। हर तरफ सफेद धुंध का राज, जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। हमारी कोच के आसपास के मनाजिर दिल को छू लेने वाले थे। नारान की जानिब रास्ते में हर मंजर एक नई कहानी सुनाता है। सब्ज पहाड़, नीला आसमान और कुदरती खूबसूरती दिल को छू लेने वाली है। देखें ये बल खाती सड़कें, जिनके एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ हैं और दूसरी तरफ नीचे बहता हुआ शफ़ाफ दरिया। कुदरत का ये शाहकार मंजर किसी ख्वाब की तरह लगता है। हवा में ताजगी है और हर सांस जिंदगी का एहसास दिलाती है। ज्यों-ज्यों हम नारान के करीब पहुंचते हैं, मनाजिर और भी दिलकश होते जाते हैं। दरिया किनारे बहते पानी की आवाज़ और परिंदों की चहचहाहट इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना रही है। ये सरसब्ज पहाड़, दूर दूर तक फैले जंगलात और झीलों का नीलगू पानी, हर मंजर कुदरत की सनाई का मुंह बोलता सबूत है। तो जी, ये है अखरोट। ये अखरोट का पौधा है और ये देखें अखरोट लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये नारान के रास्ते में कागान के पास हम ठहरे हुए हैं, वहाँ पे मैंने देखा तो ये फलों से लदा हुआ दरख्त अखरोट का। देखें ये वाले अखरोट कैसे लगे हुए।
बहुत बड़ा पौधा है अखरोट का और माशाल्लाह फल से भी लदा हुआ है। और अगर मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाऊं तो ये देखें, सारे पहाड़ बादलों में छुपे हुए, बहुत ही प्यारा वेदर भी और बहुत ही प्यारी लोकेशन भी। तो ये कागान वैली है। नारान की जानिब रास्ते में हर मंजर एक नई कहानी सुनाता है। सब्ज पहाड़, नीला आसमान और कुदरती खूबसूरती दिल को छू लेने वाली है। देखें ये बल खाती सड़कें, जिनके एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ हैं और दूसरी तरफ नीचे बहता हुआ शफ़ाफ दरिया। कुदरत का ये शाहकार मंजर किसी ख्वाब की तरह लगता है। हवा में ताजगी है और हर सांस जिंदगी का एहसास दिलाती है। ज्यों-ज्यों हम नारान के करीब पहुंचते हैं, मनाजिर और भी दिलकश होते जाते हैं। दरिया किनारे बहते पानी की आवाज़ और परिंदों की चहचहाहट इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना रही है। ये सरसब्ज पहाड़, दूर-दूर तक फैले जंगलात और झीलों का नीलगू पानी, हर मंजर कुदरत की सनाई का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ वक्त जैसे रुक जाता है। हमारे कैमरे ने कैद किए हैं वो लम्हात जब सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है और मंजर सुनहरी हो जाता है। नारान की ये खूबसूरती हर पाकिस्तानी को कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए। रास्ते में बहते चश्मे, झाग उड़ाते आबशार और सब्ज पहाड़ एक ख्वाब की मानद महसूस होते हैं। सड़क के किनारे जाबजा बहता हुआ पानी हर मुसाफिर को रुकने पर मजबूर कर देता है। यहाँ की हवाएं, यहाँ की खुशबू, हर मंजर में कुदरत की अजमत झलकती है। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ये सड़क कभी मुड़ती है, कभी बल खाती है। हर मोड़ पर एक नया मंजर, हर लम्हा एक नया एहसास। दरख्तों से ढकी वादियाँ, नीले आसमान तले सरसब्ज मंजर जैसे किसी जन्नत की झलक हो। कई जगहों पर ठंडे पानी के झरोके सड़क पर बहते हैं, जैसे कुदरत खुद मुसाफिरों का इस्तकबाल कर रही हो। रास्ते में मकामी लोगों की झोंपड़ियाँ, छोटे स्टॉल्स और चाय के होटल इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना देते हैं। बटाकंडी करीब आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आज हमारा पहला दिन है ट्रिप का और आज हमने सफ़र शुरू किया था इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद से रात को 2 बजे निकले थे और अभी हम पहुँचे हैं बाटाकुंडी में। नारान हम क्रॉस करके आए, पीछे नाश्ता किया था हमने और अब हमारा आगे जो सफ़र है वो लुलूसर झील और बाबूसर टॉप की तरफ है और यहाँ से इंशाल्लाह हमें 1.5 घंटा लगेगा बाबूसर टॉप तक और फिर वहाँ से आगे जो है हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे सस्सी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं हूं ताहिर चौधरी और मेरे साथ हैं ताहिर भाई। इस टूर पे हम दोनों इकट्ठे आए हुए हैं, वरना हम लदा से टूर लेके जाया करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये रीज़न बताएंगे ताहिर भाई कि इस टूर पे हम इकट्ठे क्यों आए हैं और ये टूर क्या है। जी तो ये ट्रिप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए हैं हम जिन के साथ आ रहे हैं कराची से। बहुत अच्छे हमारे दोस्त अज़ीज़ हैं और इनके साथ हर साल हम एक ट्रैकिंग का प्रोग्राम करते हैं जो कि एक मुख्तलिफ टूरिज़म की साइट है जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही टफ़ ट्रैवलिंग होती है। उसमें पैदल सफ़र करना होता है और 8-8 घंटे 10-10 घंटे पैदल चलना पड़ता है और फिर जाके उन वैलीज़ में आप पहुंचते हैं जहां तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता और ये हर कोई बंदा नहीं कर सकता। लेकिन वहां जाके जो खूबसूरती और लेक्स और माउंटेन्स मिलती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो हम अभी जिस सफ़र में निकले हुए हैं ये तकरीबन यहाँ से 8 दिन का सफ़र है, और इसमें हम जो वैलीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, खालतोरो वैली है और उसके साथ खुन मेडोज़ हैं, और उसके अलावा 3-4 इस तरह की जगह हैं जिसमें हमल वैली आ जाता है, और इसके अलावा सैन वाटरफॉल व्यू पॉइंट आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम तकरीबन 7 से 8 दिन में कवर करेंगे, और फिर वापसी पे जब उतरेंगे तो मिनीमर्ग, डुमेल और रेनबो लेक वो एक्सप्लोर करते हुए फिर हमारा वापसी का सफ़र इस्लामाबाद की तरफ होगा। बट्टाकंडी का मौसम जैसे कि किसी ख्वाब का मंजर हो। ठंडी हवाएं और बादलों का रक्स, हर लम्हा यहाँ दिल को सुकून देता है। ये जगह ना सिर्फ फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है, बल्कि फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारने के लिए भी परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ का साफ पानी, बहते नाले और पहाड़ों के बीच छिपी हुई छोटी छोटी कुटियाँ, सब कुछ जैसे कुदरत ने खुद तराशा हो। अगर आप नारान या बाबूसर जा रहे हैं तो बट्टाकुंडी पर रुकना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ का हुस्न आपकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं नारान से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर। सतह समंदर से 11,200 फीट की बुलंदी पर वाक़े कुदरत का एक नायाब शाहकार लुलुसर झील। ये झील हर तरफ से बर्फपोश पहाड़ों में घिरी हुई है और इसका नीलगू पानी आसमान का अक्स दिखाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और सिर्फ कुदरत की खामोशी बोल रही हो। रास्ते में जब आप नारान से ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं तो आपको सड़क के किनारे कई कुदरती ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ बर्फ साल भर रहती है और गर्मियों में भी सूरज की तपिश उसको पिघला नहीं पाती। ये ग्लेशियर्स गाड़ी के शीशे से दिखते हुए आपको हैरत में डाल देते हैं। कहीं कहीं तो आप इनको हाथ लगा सकते हैं क्योंकि वो सड़क के बिल्कुल करीब होते ही। बहुत से सयाह यहाँ गाड़ी रोककर बर्फ के साथ तस्वीरें बनाते हैं और कुछ तो इस बर्फ से छोटे छोटे गोले बनाकर खेलते भी हैं। ये सब कुछ कुदरत के हसीन नज़ारों का एक हिस्सा है। ऐसे में एक कप चाय हो, हल्की ठंडी हवा हो और ये ग्लेशियर्स, तो फिर जिंदगी के सब गम लम्हा भर के लिए भूल जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लुलुसर झील पर। यहाँ का माहौल बिल्कुल जादुई है। अगर आप सुबह सवेरे यहाँ आएं तो झील का पानी शीशे की तरह साफ होता है। कुछ लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं और कुछ कश्ती रानी से लुत्फानंदोज होते हैं। ये जगह न सिर्फ फितरत के दीवानों के लिए बेहतरीन है, बल्कि फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए भी जन्नत है। हमारा सफ़र जैसे ही पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़कों से गुजरता हुआ बाबूसर टॉप तक पहुंचा, तो जैसे कुदरत ने अपने सारे रंग हमारे लिए बिखेर दिए हों। हर तरफ सब्ज पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और बादलों की चादर ने दिल मोह लिया। दोस्तों, यहाँ सिर्फ कुदरती मनाजिर ही नहीं, बल्कि एडवेंचर का भी मजा है। हमने यहाँ जिप लाइन का शानदार तजर्बा किया। बुलंदी से नीचे देखते हुए हवा में तैरना वो लम्हा यादगार बन गया। दिल की धड़कनें तेज, लेकिन चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट। बस यही है जिंदगी का असल मजा। इसके अलावा यहाँ बच्चों और बड़ों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी मौजूद थीं, जैसे झूले, ट्रैकिंग और मकामी खानों के मज़े। हमने गर्मा गर्म चाय के साथ पहाड़ों के दरमियान नाश्ता किया और एक एक लम्हा की वीडियो बनाई ताकि आप सब भी इस हसीन तजर्बे का हिस्सा बन सकें।
रास्ते में सब्ज पहाड़ों से निकलते ही जैसे मंजर बदल गया। हर तरफ खाकी चट्टानें, खुश्क दर्रे और नीले आसमान तले चलती हुई वो सिंध दरिया की खामोश लहरें, जो इन पथरीले पहाड़ों में भी जिंदगी की अलामत बनकर बह रही हैं। गाड़ी के शीशे से बाहर देखें तो एक तरफ ऊंचे, तेज कटे हुए पहाड़ और दूसरी तरफ नीचे गहराई में बहता सिंध दरिया। ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हवा में खुश्की, सूरज की किरणों की तपिश और पहाड़ों की अजमत, सब कुछ एक मुकम्मल कुदरती फिल्म की तरह सामने से गुजर रहा था। ये वो लम्हा था जब हमने कुदरत के इन छुपे खजीनों को न सिर्फ देखा बल्कि महसूस भी किया।